प्रदेश से खबर है जहां पर बेमौत मर रही हैं गायें और एमपी में भूख और प्यास से गायों की मौत हो रही है। गायों के शव की हो रही है अनदेखी। और लाल फीताशाही गौ माता की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे रामस्वरूप शर्मा जी जुड़ गए हैं। रामस्वरूप शर्मा जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बेमौत गाय की जो मौत हो रही है, इसको लेकर जिम्मेदार कौन है, किस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या कुछ मामले पे जानकारी है, बताइए। बहुत धन्यवाद दिव्या जी, बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर अगर हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएं तो मुख्यमंत्री लगातार और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो गौवंश की सुरक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए नए नए कानून और नए नए प्रावधान लेकर आ रहे हैं। तो इसमें सरकार की कहीं कोई गलती हम इसमें सीधे तौर पर नहीं ठहरा सकते, न ही मुख्यमंत्री को इसमें कहीं हम जवाबदेह बता पाएंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये जिम्मा जिनको सौंपा गया है ये पूरी पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी है। इसमें जरा मध्य प्रदेश की कैबिनेट में एक बड़ा फैसला सुनाया गया था कि अगर जिहादी तत्वों के द्वारा गोवंश की कहीं तस्करी की जाती है, हत्या की जाती है, तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। किसी वाहन में अगर उनको एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाया जाता है तो उस वाहन को रैशात कर दिया जाएगा, मतलब उसको कंडम कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये जिहादियों के अलावा इस तरह की कार्रवाई अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, क्योंकि गौशाला है जो मध्य प्रदेश में बनी है वो गायों की रक्षा करने के लिए बनी है और उन गौशालाओं में रक्षक ही गायों के भक्षक बने हुए हैं। इस बात की जो जिंदा तस्वीर है, जो उदाहरण पेश कर रही है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के नेपानिया ग्राम पंचायत इलाके की ये तस्वीर है। और जब सुदर्शन न्यूज की टीम कल यहाँ पहुंची थी तो कल बहुत सारी मात्रा में यहाँ मृत गाय पड़ी थी। उन गायों को कीड़े पड़ रहे थे, गायों सड़ रही थी, वो तमाम उनका ताजा खून निकल रहा था, मवाद निकल रही थी, बहुत बदबूदार माहौल था। आपने लोगों की एक्सप्रेशन देखे होंगे, वो विजुअल भी हमने सुदर्शन न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए हैं। तो किस तरह से वहाँ बदबूदार पूरे माहौल में जो जीवित गाय है वो खड़ी हुई थी। उन गायों को बैठने के लिए नीचे व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि नीचे कीचड़ थी, ऊपर से बारिश बरस रही थी और भूखी गाय थी। धूप, पानी और बैठ न पाने के कारण कई दिनों तक वो गाय हमारी थकान के कारण वहां मर जाती है। इस पूरे मामले में आपने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। तो देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि प्रदेश सरकार इसमें लगातार प्रयास कर रही है गौवंश को बचाने के लिए। तो प्रदेश सरकार इसमें कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। जो रक्षक है दरअसल वही भक्षक है, जिससे गौशाला के जो संचालक है, गौशाला की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, इस गौशाला का जो संचालन कर रही है उनके द्वारा अनदेखी की जा रही है। और जब हमने कल इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों से वहां बातचीत करना चाहिए तो इस तरह दो तरह के लोग हमारे सामने वहां पर आए। एक तो वो जो गौशाला से जुड़े हुए थे और वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि हमें सरकार शासन प्रशासन की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलता है, जन सहयोग से कोई अनुदान नहीं मिलता है। लेकिन सवाल ये नहीं उठता जी मेरी होता है तो उसकी एक नैतिक जवाबदेही होती है गौवंश या दूसरे इस तरह के मामलों के लिए। तो वहां के जो सरपंच है सुदर्शन न्यूज ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, उनसे मुलाकात करके पूरी स्थिति को जानने की। और सुदर्शन न्यूज लगातार इसको लेकर आवाज उठाती नजर आई है कि जो रक्षक है वही भक्षक है, यानी कि जो वहां पर संचालन कर रहे हैं वही ध्यान नहीं रख रहे हैं और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।